Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 9.1 चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। ठीक है सर, हमें पता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 बताया जाएगा। आप सबको निश्चिंत रहिए, आप सब अच्छा से बेसिक से सारे चीज़ें बताई जाएगी, कुछ भी चीज़ को मिस नहीं किया जाएगा सर। तो क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 10 बिना किसी रुकावट और देरी के। ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है हाँ जी सर। सर क्वेश्चन कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the poles from the points. मैं आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ा, समझ में आया सर? नहीं सर, समझ में नहीं आया। कैसे आएगा? मैंने समझाया कहाँ अभी तक? ठीक है सर, अभी समझ लो। ऐसी बात है कि सर आपको दो पोल है जो कि सर एक रोड के अपोजिट साइड में खड़े हैं। मतलब कि ये अगर रोड हो गया तो एक पोल यहाँ और एक पोल यहाँ खड़ा है रोड के अपोजिट साइड में, और दोनों जो पोल है उसकी लेंथ भी सर सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। देख लो, कुछ इस प्रकार से फिगर अगर बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा जो रोड है उसकी विथ है। ठीक है, रोड होती है ना सड़क, उसकी विथ है, और इस दोनों रोड के अपोजिट साइड में पोल है। फर्स्ट पोल ये रहा, सेकेंड पोल ये रहा। और ये जो पोल है सर, ये इक्वल हाइट की है। मैं कहूँ ये इक्वल हाइट की है। हाइट क्या है सर हमें पता नहीं, पर ये पता है ये दोनों पोल जो है इक्वल हाइट की। ठीक है सर, ये बात दिया हुआ है। ये जो रोड है इसकी लंबाई सर 80 मीटर्स की है। इसकी जो विथ है, इसकी जो विथ है रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर की है। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है। मान लेते हैं वो पॉइंट ये रहा। रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जी सर। उस पॉइंट से जो आ, इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप पे, थोड़े से आगे ले लें, इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये वाला जो कि यहाँ बनता है सर, वो 30 डिग्री एंड सर 60 डिग्री है। बात तो समझ में आ रही है? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। दो पोल है जिनका इक्वल हाइट है, रोड के अपोजिट साइड में खड़े हैं बेचारे। और सर जो रोड का विड्थ है वो 80 मीटर का है। ये जो पोल की लंबाई है वो सेम है। सेम है सर, क्या है? ठीक है, इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं। नहीं पता हमको क्या है, इसको हम एक्स मीटर मान लें। जी सर, मान लीजिए। एक्स मीटर आप मान सकते हो? हाँ जी सर, मान सकते हैं। आप क्वेश्चन में आपसे यह कह रहा है कि सर ये दोनों क्या दिया पता हो गया, रोड की चौड़ाई दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से इन दोनों के टॉप पे वो दिया है, बस यही दिया है। ठीक, फाइंड करना है सर कि इस दोनों पोल की हाइट क्या होगी। ठीक है, हाँ जी सर, फाइंड कर लेंगे। और दूसरा चीज यह फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये जो पॉइंट है इसकी सर इसकी दूरी क्या है इन दोनों पोल से। मैंने क्या कहा, इस पॉइंट की दूरी क्या है इन दोनों पोल से। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और देखिए कैसे सॉल्व होता है। इधर देखिए, सोल्यूशन अपना चालू करें तो कुछ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। ठीक है, देखिए सर, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नामकरण कर दूं, तो फर्स्ट पोल का नाम हम ए बी रख लेते हैं, सेकंड का नाम हम रख लेते हैं सी डी, और ये जो पॉइंट है बच्चे उसको नाम रख लेते हैं ई। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं सर? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है हम लोग फर्स्ट में नामकरण करते हैं तो लिखते हैं सर ए बी क्या है, ए बी एंड ऐसे बोल सकते हैं ए बी जो कि बराबर ही है सी डी के, जो कि हमने क्या किया है अभी। चलिए अभी पहले लिखते हैं ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, दो इक्वल पोल्स है। ठीक है, और सर बस वही दो लिखना है। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी की लंबाई है वो इक्वल है सी डी की लंबाई से, जो कि हमने लेट कर लिया है सर दोनों की लंबाई को एक्स मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेट ए बी बराबर सी डी बराबर एक्स मीटर। बात तो समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बारी बारी से दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, फर्स्ट ट्राइंगल इसमें एंड सेकेंड ट्राइंगल इसमें। समझ में आ रहा है? हम लोग बारी बारी से जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ट्राइंगल में आएंगे, और क्यों आएंगे मैं बता दूं। इस ट्राइंगल में आने के बाद क्योंकि हमने इसे एक्स मान लिया है, हमारे पास ये है और ये एंगल है, उसके हेल्प से हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर हम लोग इस ट्राइंगल में आएंगे, फिर हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर इस दोनों को इक्वेट करेंगे,
और सर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा पोल का हाइट हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ देखो, ट्राइंगल बनाना है जैसे कि मैंने कहा, तो इन्हें ट्राइंगल, सर नाम क्या है ट्राइंगल का, ए बी ई है क्या, हाँ पहला ट्राइंगल का नाम ए बी ई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है बच्चे, हाँ सर ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे P और B की बातें हो रही हैं सर, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। जब भी मैं P कहूँ मतलब समझना परपेंडिकुलर बोल रहे हैं सर, और जब भी मैं B कहूँ तो समझना सर बेस बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे P और B की बातें हो रही हैं, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें P और B दोनों आता है, तो जहाँ तक हमें पता है सर, वो टेन थीटा होता है क्या, हाँ सर होता है। क्या होता है, P अपन B, ओके ओके ओके। टेन तो बेचारा टेन ही रहेगा, थीटा कितना, एंगल कितना है, एक्यूट एंगल सर 30 डिग्री का है। कोई बात नहीं, हमने लिखा। सर पी कितना है, सर पी यहाँ पे हमारा ए बी है, देख लो वही है ना, हाँ सर, इस ट्रायंगल के लिए पी वही है। और सर बेस क्या है, सर बेस हमारा बी ई रहा। जो पी है और बी है वो डिफाइन किया जाता है एंगल को देख के। ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड हमेशा पी होता है और इसके साथ वाला साइड हमेशा बी होता है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं पता ये सब बात तो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, मैंने साफ 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 वहाँ पे बताया है सर, साफ साफ सुथरे अक्षरों में। अब यहाँ मूव करते हैं। आपको पता है क्या टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, हाँ सर हमें पता है सर कितनी होती है, 1/√3 क्या, हाँ सही बोल रहे हो। ए बी क्या है सर, हमें तो नहीं पता, पर एक्स मीटर हमने माना है, कोई बात नहीं एक्स लिखो। सर बी क्या है, बी सही में सर नहीं पता, और इसको हमने कुछ माना भी नहीं, तो ठीक है बी को बी ही रहने दो, कोई बड़ी बात है नहीं। अब पुनः को निगुना करेंगे तो सर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर बी की वैल्यू आ जाएगी √3x। क्या ये वैल्यू निकल के आई बी की, हाँ सर ये निकल के आई। कोई दिक्कत सर, यहाँ तक फिलहाल कोई दिक्कत दिख नहीं रही हम सबको, ठीक है। अब सबको दिख रहा है क्या, दिख रहा है आप सबको, हाँ सर हम सबको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ठीक है सर दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने फर्स्ट में इस ट्रायंगल में मैंने आया, इस ट्रायंगल में आ चुके हैं, अब इस ट्रायंगल में आना बाकी है, तो लिखेंगे हम लोग इन्हें ट्रायंगल। क्या नाम दे इसका, सी डी दे, हाँ सर दीजिए, सी डी दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी पी और बी की बातें होंगी, तो हम लोग टेन थीटा लिखने से नहीं छुपेंगे। किसकी बातें होंगी सर, पी और बी की बातें होंगी। टेन तो हमारा टेन ही रहेगा, थीटा यहाँ पे देखो 60 डिग्री का है, तो हम 60 ही लिखेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखने का है। सर पी कितना है, पी हमारा सी डी है क्या, हाँ जी सर पी सी डी है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ओके दिस एंगल थीटा। थीटा क्या है सर, एक्यूट एंगल होता है। सारी बातें इंट्रोडक्शन पार्ट में हाँ हाँ डिटेल में बताई गई है, ठीक है। सर बी कितना है बेस, सर ईडी है क्या बेस, हाँ सर इस ट्रायंगल में ईडी ही हमारा बेस है, ठीक है, हाँ जी सर। जहाँ तक पता है हमें और आप लोगों को भी, 360 की वैल्यू बताओ, बताओ बताओ बताओ। सर हमें पता है सर √3 और ठीक है बैठो बैठो, ठीक है सही है। सी डी कितना है, सर एक्स है, सर ई डी कितना नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। सर आप क्या करते हैं, सर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सर नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे दो ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ तक पता है हमको ई डी √3 आ जाएगा एक साइड में, ठीक है। इसको इसको करोगे तो, और इसको इसको करोगे तो एक्स गुने एक्स से आएगा, ठीक है। ईडी को अगर हम लिखना चाहें बच्चे, तो हम सर एक्स √3 को देखो यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो, सॉरी इस साइड क्या है गुना में है, इस साइड जाएगा सर डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर ईडी की वैल्यू हमने निकाल लिया, हाँ सर आपने क्या किया सर, आप बहुत महान है, आपने ईडी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, मैं फर्स्ट वैल्यू निकालूंगा, सेकंड वैल्यू निकालूंगा, मतलब कि इस ट्रायंगल में आके इसकी वैल्यू, इस ट्रायंगल में आके इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसको इक्वेट करो। कैसे इक्वेट करेंगे तो अभी देख लो। सर बीडी को क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर हम बीडी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बीडी को बताओ तो। बीडी को लिख सकते हैं बी प्लस ईडी, हाँ लिख सकते हो सर, बी जोड़ ईडी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर आपको पता है बी क्या है, बी क्या है, हाँ पता है सर √3x है, √3x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी सर। ईडी क्या है पता है, हाँ सर पता है, ईडी है x/√3, x/में से √3 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। नीचे में कुछ नहीं, हम एक लगा दिए अपने मन से, ठीक है। अब लेंगे हम सर एलसीएम √3 और 1 का, तो जहाँ तक हमें पता है सर √3 ही आएगा। 1 से काटो √3 में, √3 टाइम्स में √3 इंटू √3 3 आएगा, और एक्स बेचारा रह जाएगा, प्लस का प्लस होगा। √3 से √3 का एक मरतबा एक्स गुने एक एक्स बचेगा, ठीक है दिख रहा है सर, आंसर दिख रहा है 3x। अभी यहाँ मत करो, इसको भी साथ में लेते चलो सर। बीडी कितना है, बीडी सर 80 मीटर का है, तो 80 लिखते चलेंगे हम, बीडी को नहीं छोड़ना है। आप सबको दिख रहा है तो मैं नीचे एक स्टेप लिख सकता हूँ क्या, हाँ हाँ सर लिख सकते हो, पर बहुत नीचे हो जाएगा, चलिए बगल में चलते हैं। 80 है, इधर √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, नीचे में कुछ नहीं, एक दे दो अपने मन से।
3x+x को x से गुना करेंगे तो वही लिखाएगा, मतलब सर 3x जोड़ x, हाँ 3x जोड़ x से लिखाएगा। सर इसको जोड़ काहे देते हो, हाँ आप जोड़ देंगे नेक्स्ट स्टेप में। 80 और √3 को गुना करोगे तो 80√3 ही आएगा सर, जैसे आपको पता है। 3x जोड़ x 4x हो गया बराबर 80√3। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, एक्स को इसी साइड रखेंगे, 80√3 को आराम से लिखेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपॉन में सर देखिए 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। अब 4 से काट देंगे 80 को, 4 दूनी 8 है 0, मतलब सर एक्स की जो वैल्यू है बच्चे वो 20√3 निकल के आ जाएगी। सर इतनी आ जाएगी क्या, 20√3, हाँ सर किस में, तो मीटर में। अब हमें x की वैल्यू पता है, x क्या था सर, आपने क्या माना था सर, ये तो दोनों पोल की लेंथ है सर, ए बी और सी डी क्या है, दोनों पोल का लेंथ ही तो है। मतलब कि सर x निकालने से इस दोनों पोल का लेंथ निकल गया सर, लेंथ क्या है 20√3 मीटर, ठीक है हाँ सर। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे बीई में और ईडी में, तो क्या मालूम चल जाएगा कि इस पॉइंट की दूरी क्या है इस पोल से, और इस पॉइंट की दूरी क्या है इस पोल से, ठीक ना। इसके लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्योंकि जगह देख रहे हो नीचे में कम पड़ रहा है, तो मैं काम करूं कि एक्स को थोड़ा घसका के इधर से, एक्स को इधर से घसका के एक एक लाइन खींच के यहाँ पे मैं इस बॉक्स के अंदर बता रहा हूँ, देख लो। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट ये बनाएगा फिर ये ठीक है हाँ सर। इसके बाद यहाँ देखना, वैल्यू पुट करने वाले हैं बी का सर, क्या सर बी का, तो देख रहे हो बी जो है सर वो √3x लिखा हुआ है, जी सर हाँ जी सर लिखा तो हुआ है, लिखा हुआ है हाँ सर। √3 का √3 दोगे, गुना का गुना दोगे सर, एक्स कितना लिखा हुआ है वो 20√3 है, 20√3 ठीक है, दिख रहा है सर, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। गुना करोगे √3 है और 20√3 है, तो 20 का तो 20 ही लिखा जाएगा, गुने गुने सर √3 गुने √3 सर 3 होता है, और 20 × 3 60 होता है सर, क्या मीटर में होगा, हाँ मीटर में होगा। तो बी जो हमारा ये जो है बीई वो सर 60 मीटर आ गया, ठीक है हाँ सर। अब कुछ निकालना है, हाँ एक और निकालना है, ईडी निकाल दो। देखो ईडी कितना आया था सर, x/√3 आया था, क्या आया था ईडी, x/, में सर √3 आया था सर, x क्या है 20√3, हाँ जी सर नीचे में √3 है। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 20 सर मीटर में, हाँ सर मीटर में, ये 20 मीटर की आ गई, ठीक है सर हाँ सर। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो जाता है सर, आशा करते हैं समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी, ठीक है सर। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 एंड वी नो यू नो वी हैव टू सॉल्व इट, ओके सर। सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लिखते लिखते हाथ खराब हो जाता है, पर क्या कर लिखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, हाँ सर ठीक है। सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। सर कैनाल क्या होता है, कैनाल सर नहर समझते हैं, नहर। काफ़ी स्टूडेंट समझते होंगे, काफ़ी स्टूडेंट नहीं भी समझते होंगे, क्योंकि वो शहर से बिलोंग करते हैं, जो वो नहीं समझते होंगे। हो सकता है हिंदी में कभी वो पढ़े हो कि जो कैनाल होता है, कैनाल उसका मतलब नहर होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक नहर है सर, क्या है सर नहर, उसके बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, वो वाला बैंक मत समझना, एटीएम वाला बैंक नहीं, वो नहीं। बैंक का मतलब यहाँ पे किनारा से, ठीक है। तो एक आपको नहर है, उसके उसके किनारे पे एक आपको सर क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है वर्टिकली, देख रहे हो ये जो टावर है इस बैंक के किनारे पे खड़ा है बगल में, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक अपोजिट टू द टावर, from a from a point to the bank opposite, directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ये जो हमारा ये जो वर्टिकली जो पोल खड़ा है, या तो बोल सकते हैं वो जो हमारा टावर खड़ा है उसके जस्ट अपोजिट में, वो जो कैनाल है उसके जस्ट अपोजिट में, मतलब या तो ऐसा बोले उस पोल के डायरेक्ट अपोजिट में एक पॉइंट है कैनाल की साइड में, उसके अपोजिट में, जहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो सर 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है हाँ जी सर ठीक है। And from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। और सर ये जो पॉइंट है जहाँ से 60 डिग्री का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टावर के टॉप तक, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे सर, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे वही लाइन में, जो लाइन में ये पॉइंट है सर, यहाँ से जो लाइन आपको आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे सर एक पॉइंट है 20 मीटर की दूरी पे, ये पॉइंट है, यहाँ से सर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टावर के टॉप पे वो 30 डिग्री की है, ठीक है सर हाँ जी सर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या क्या करना है, फाइंड करना है सर, इसकी हाइट क्या है, मतलब ए बी की हाइट क्या है वो फाइंड करना है सर। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये जो कैनाल है हमारा बी सी, इसका सर विड्थ क्या है ये भी निकालना है, मतलब सर दो चीज निकालने का है, ठीक है हाँ जी सर। फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, क्या स्टेप होने वाली हैं इसमें, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो देखो।
सोल्यूशन चालू हो गया हमारा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राइंगल्स में आएंगे। पहला ट्राइंगल ए बी डी में आएंगे, सेकंड ए बी सी में आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी में भी आते हैं, ठीक है। और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये जो विड्थ है कैनाल का, उसको आप एक्स मीटर मान लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो क्या हम लिख लें? हाँ सर लिख लो आप। ए बी क्या है सर? हाइट ऑफ टावर। और सर कुछ? हाँ सर बी सी। सर बी सी क्या है? शायद वो विथ है, देख लो, इसमें विथ की चर्चा है ना। ऑन द बैंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एंगुलर फ्लेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट कैनाल। हाँ जी देख लो ना। हाँ सर देख तो रहे हैं, विथ ही है। हाँ हाँ ठीक है। WIDTH, हाँ विथ ऑफ कैनाल, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। तो सर BC क्या है? हमारा कैनाल का विड्थ है कि कितनी चौड़ाई है उस नहर की। और AB क्या है? पोल की हाइट है। यही दोनों सर हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये दोनों क्या है हमें नहीं पता, अभी अंडा कुछ नहीं पता, ठीक है। निकालते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कहा, हम ट्राइंगल में आने वाले हैं। ट्राइंगल ABD खोजो तो कहाँ पे है? ABD देखो तो कहाँ पे है सर? A यहाँ रहा है, B यहाँ है, D यहाँ रहा है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको? हमको यहाँ से P से मतलब है और B से मतलब है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। ये एंगल के लिए P ये हो गया और बेस ये हो गया, ठीक है ठीक है। तो पता है ना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में P भी आता है? हाँ सर टेन थीटा में आता है क्या? P भी आता है, ठीक है। आपको जैसे पता ही है सर, हम टेन को टेन ही लिखते हैं। थीटा कितना है? तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है थीटा। थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जो कि 30 डिग्री का है। सर P क्या है? P हमारा ए बी हो गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ए बी हो गया P, ठीक है। बट्टे सर बेस क्या हो गया? बेस हमारा BD हो गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1030 की वैल्यू पता है? हाँ सर सबको पता है, √1/√3 होता है। अब तो हम सबको रटा गया है सर। सर रटा गया क्या मतलब होता है? याद हो गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आगे देखें आप तो सर ए बी क्या है? ए बी सर हमें नहीं पता, तो ए बी को अभी ए बी ही छोड़ दो आप। सर बी डी क्या है? सर बी डी नहीं पता, लेकिन इसका जो हिस्सा है वो पता है। तो हम बी डी को कैसे लिख सकते हैं? क्या हम बी सी जोड़ सी डी लिखें? क्या हम बी सी जोड़ सी डी लिखें? हाँ सर बी डी को आप बी सी जोड़ सी डी लिख सकते हो आराम से। बी सी जोड़ सी डी लिखोगे तो बी डी बनेगा। हाँ जी सर ठीक है। दिख रहा है आपको? कहाँ तक दिख रहा है? एक लाइन और लिखूँ मैं? ठीक है एक लाइन और। हाँ सर एक लाइन और लिखो। तो वैल्यू आप लोग हम क्या करेंगे? पुट करेंगे 1/√3 का 1/√3 ही रहेगा, बराबर ए बी का ए बी ही रहेगा, बट्टे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ हमको? हाँ सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। BC क्या है बताओ? सर BC x है, ठीक। जोड़ CD क्या है सर? सर 20 मीटर, तो BC लिखें, ठीक है। हाँ जी सर। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे सर। अब यहाँ से देखना, कोना कोनी गुना करेंगे, x जो 20 को 1 से गुना करेंगे तो हम सर x+20 ही आएगा, ठीक है। अब ए बी को हम सर √3 से गुना करेंगे तो ए बी √3 लिखें क्या? हाँ सर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक। हमको सर ए बी की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो सर x+20 को वैसा का वैसा ही छोड़ो, यहाँ पे √3 है, गुना में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी ए बी की हो गई। क्या हम सीधा लिख लें? हाँ लिख लीजिए, आपकी का बोर्ड है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक्स जोड़ बी एस अपॉन में √3। इतना आ गया ए बी की वैल्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो या नहीं मानो कोई मतलब नहीं पड़ता है, चलो मान लो, ठीक ठीक। अब क्या करेंगे सर? अब आएंगे इस ट्राइंगल में ए बी सी में आएंगे, छोटू ट्राइंगल में आएंगे। किसमें सर? अब आएंगे ट्राइंगल छोटू में, इन अ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें भी हमको पी और बी का ही काम है, तो हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी। क्या होता है? पी अपॉन बी। अब इधर से देखो, ठीक है। हाँ सर टेन टेन का तो बच्चे टेन ही रहता है, जैसे आप सबको पता है। सर थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का है, तो हम भी 60 लिखेंगे। सर परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी इस केस में भी ए बी ही है। और सर बेस यहाँ पे बी सी है। टेन 1060 कितना होता है सर? √3 होता है, हमें पता है सर। हाँ ठीक है ठीक है। ए बी क्या है बताओ? सर ए बी कुछ नहीं है, तो ए बी को ए बी ही छोड़ दो बच्चे। सर बी सी कितना है? एक्स से पता है हमको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में कुछ नहीं, एक दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी गुना ए बी बराबर √3 गुना एक्स √3x। मतलब ए बी की यहाँ भी वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मानना और इसको सेकंड माना। इस तरह ठीक से दिखने रहा है क्या? फर्स्ट दिखा? हाँ सर दिखा।
अब फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकंड इक्वेशन देखो, कुछ कॉमन लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है, दोनों ए बी की ही वैल्यू हैं। तो जब ए बी की ही वैल्यू है तो आप जब ए बी आपस में बराबर है, मतलब ये भी ए बी की वैल्यू है और ये भी ए बी की वैल्यू, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम होगी? हाँ सर सेम होगी। तो इक्वेट कर दें? हाँ सर कर दीजिए। तो लिखें क्या हम एक लाइन, क्या सर, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ सर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब x जो √3, x प्लस 20 अपॉन में √3 बराबर, सर इस साइड √3x। आप इधर नहीं सॉल्व होगा, इधर सॉल्व होगा, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। बार बार देखना पड़ता है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे में कुछ नहीं है, एक डाल दो। एक्स जोड़ 20 को 1 से गुना करोगे तो एक्स जोड़ 20 ही आएगा, जहाँ तक हमको पता है। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। √3x को √3 से गुना करोगे तो √3 गुने √3 3 हो जाएगा और x x 3x हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी सर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक। √3x को 3 से गुना करना है। मैं दोबारा कहूँ तो √3x को √3 से गुना करना है आपको। तो 3 और √3 और √3 को इंटू करोगे सर 3 ही आएगा और x x में 3x आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक। एक्स जोड़ 20 बराबर 3x, ठीक है? एक्स किधर रखो सर? 3x से यहाँ पे प्लस, सर प्लस में इधर आएगा तो सर माइनस में जाएगा, ठीक है? क्या है सर? 3x। 20 प्लस में इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। करोगे माइनस, 3x में से x जाएगा तो माइनस का 2x, -20। माइनस से माइनस उठा दो, ठीक है? अब x बराबर क्या आ जाएगा? 20 तो पहले से है, 2 डिवाइड में, 2 गुना में है, इस रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से काट दो, 10 मरते कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। दिख रहा है? हाँ तो दिख रहा है। इसका मतलब जो विड्थ है कैनाल की, जिसको हमने x माना था, वो निकल गया। सर विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू x, लिख ही लो, कैनाल इज इक्वल्स टू x। ठीक है? हाँ सर ठीक है। जिसको हमने x माना था विथ ऑफ क्या निकल गया। अब इसी को पुट कर देंगे इस ए बी के किसी भी इक्वेशन में। ए बी का दो इक्वेशन है, पहला कहाँ गया? पहला ये रहा और दूसरा ये छोटू सा ये रहा। तो छोटू वालों में पुट कर दो, तुरंत निकल जाएगा। तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा। मैं ऊपर में बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर? ए बी बराबर √3x। दिख रहा है? हाँ सर। √3 तो बेचारा वही रहेगा। एक्स का मान क्या है सर? 10 है। मतलब सर 10 √3 है। हाँ सर इतना मीटर आंसर होगा। हाँ सर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो जाता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है सर? सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 एंड यू नो वी हैव टू सॉल्व इट आंसर, ठीक है? इसके लिए क्वेश्चन पढ़ा से देखो, क्वेश्चन इजी है, सॉल्व करते हैं तुरंत, ठीक है सर? क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले एडिट कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो इसमें दो किरदार हैं सर, क्या क्या है फिगर देख लो पहले। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग है एक, जो कि सर 7 मीटर का है। हम कहें तो 7 मीटर का है, ऐसा दिया गया है। ग्राउंड लेवल से नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट हम रब कर दें, ठीक। इसके सामने सामने एक टावर है। सर हाइट क्या है? हमें नहीं पता क्या है हाइट, ठीक है? हमें नहीं पता हाइट क्या है, ठीक। अब बात ऐसी है कि ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप से देख रहे हो, इसका टॉप, हाँ जी सर। अगर आप मान लो यहाँ खड़े हो तो आपकी आंख से एक सीधी रेखा निकलती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं? हाँ सर बोलते हैं। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर, वो सर 60 डिग्री का है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, पहली बात ये बोल रहा है, ठीक है सर? सॉरी एक सेकेंड, ठीक, हाँ सर ठीक। और सर दूसरी बात ये बोल रहा है इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारा सर, वो कितनी डिग्री का है सर? वो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वो 45 डिग्री का है सर। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, मतलब यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी सर समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है। नामकरण कर लें तो हम अगर ए बी रखें इसका नाम, ये जो हमारा टावर का हाइट है, ये जो बिल्डिंग है उसको सी डी नाम रख लेते हैं, जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रहा है इसको ई रख लेते हैं, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। हमें क्या कहा है? हमें कहा है ए बी फाइंड करने, जो कि हाइट ऑफ टावर है। आपको पता है फाइंड करने से पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन। सर ए बी क्या है? सर हाइट ऑफ टावर है। क्या है हमें नहीं पता सर। और कुछ दिया? हाँ सर सी डी दिया हुआ है। सी डी क्या है सर? हाइट ऑफ, बताओ बताओ क्या है? हाइट ऑफ
बिल्डिंग। सर कितना दिया हुआ है? वो 7 मीटर का है आई थिंक। हाँ सर ठीक है। आप चलते हैं हम लोग ट्रायंगल के अंदर। सर कौन सा ट्रायंगल? इनर ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के अंदर जाने से पहले एक बात बताओ हमें, ये ग्राउंड लेवल है, हाँ सर ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों से सीधी रेखा निकलती है और ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका जो ग्राउंड लेवल, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, ये पता है? हाँ सर होते हैं। अगर ये पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में सर बराबर होंगे, ठीक है। अगर आपने 7 को अच्छे से पढ़ा होगा और 9th को, तो ये बात आता होगा कि सर पैरेलल लाइन क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, और सर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये 7 है, तो हम बेस निकाल लेंगे इस ट्रायंगल में घुस के। ट्रायंगल में कैसे है सर? बी सी डी या बी डी सी कहें हम तो, इन ट्रायंगल बी डी सी। क्योंकि यहाँ पे पी और बी का काम होने वाला है, तो हम टेन थीटा में आएंगे। टेन थीटा, टेन थीटा सर क्या होता है? पी अपॉन बी। हाँ सर ठीक है। टेन हमारा हमेशा टेन ही रहता है सर। थीटा कितना एंगल सर? 45 डिग्री का है, ठीक है। सर पी क्या है? परपेंडिकुलर सी डी है, दिख रहा है? सर दिख रहा है सर। बेस कितना है सर? बेस बी डी है। टेन 45 की वैल्यू होती है 1। और सर सी डी क्या है सर? सी डी की लंबाई 7 है, और सर बी डी हमें नहीं पता फिलहाल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर बी डी गुना एक, बी डी होगा, नीचे में कुछ नहीं, एक हो जाएगा, तो 7 गुना एक सर 7 होगा। सर बी डी की लंबाई 7 मीटर आ गई। कितनी सर? 7 मीटर। तो हम कह सकते हैं बी डी है वो सर 7 मीटर की। हाँ सर कह सकते हो आप, ठीक है। अब हमें ये बताओ, ये हाइट और ये हाइट क्या सेम है? क्योंकि ये हमारा ग्राउंड लेवल से है, इतना हमारा बिल्डिंग का हाइट है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये हाइट और ये हाइट आपस में सेम होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से सेम होगा। हाँ सर ये 7, तो सर ये भी 7 होगा। हम कह सकते हैं यहाँ तक हमारा 7 होगा, ठीक है जी, ठीक। अगर ये 7 है तो क्या ये भी 7 होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो तो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं दोनों बिल्डिंग और टावर ऐसे हैं, वो दोनों ऐसे हैं, तो जो यहाँ डिस्टेंस है वो भी सेम डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन होगा, तो ये 7 मीटर का, ये भी 7 मीटर का होगा। जी सर हाँ ठीक है। अब हम आएंगे ये ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल में, क्योंकि हमें इसकी हाइट पूछ रही है। ए बी क्या है, उसका हाइट पूछ रहा है, तो इतना पार्ट मालूम चल चुका है, इतना और मालूम करना है। इसके लिए हमको सर इस ट्रायंगल में आके बेस दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, ये हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। ए सी ई में आएंगे, ठीक है। किसमें? इन ट्रायंगल ए सी ई में, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब टेन थीटा की हेल्प लेना पड़ेगा, क्यों सर? क्योंकि पी अपॉन बी है, ठीक है, ले लेंगे हेल्प। हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर। थीटा कितना है? 60 डिग्री का, देख रहे हो? हाँ सर ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है सर? ए ई है। बेस कितना है सर? ई सी है, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू होती है सर √3 इजिकल्स टू, सर ए ई कितना है हमें नहीं पता, ए ई कितना है वो निकालना है। सर ई सी कितना है? ए सी सर 7 है, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं है, एक दे दोगे, कोना कोनी गुना करो कि ए ई बराबर ए ई हो गया, और 7 गुने √3 हो गया इधर, इसको गुना करोगे, ठीक है। मतलब सर इतना मीटर आ गया। हाँ सर ठीक, कितना मीटर आ गया? और कुछ निकालना है सर? अभी तो मेन चीज निकालना है क्या? ए बी निकालना। अभी क्या निकला? ए निकला 7 √3। 7 √3 निकला। कहाँ से कहाँ तक सर? तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये दूरी निकल गया और ये तो निकला हुआ था, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी निकल जाएगा। हाँ से निकल जाएगा, वही निकालना था ए बी। कैसे लिख सकते हो? ए ई जोड़ ई बी। हाँ सर लिख सकते हैं। ए ई कितना है सर? 7 √3 जोड़, ये कितना है सर? 7। ई बी कितना है? 7। दोनों में कुछ कॉमन है सर? 7 कॉमन है। 7 7 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 7 1 7, पूरा क्वांटिटी मीटर में। इसका मतलब जो ए बी है सर वो कितना निकल के आ गया सर? वो 7 × √3 + 1 मीटर, मतलब कि सर ये जो हाइट है इस टावर की वो 7 √3 + 1 होगा, ठीक। आई थिंक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस कुछ कंसेप्ट वही फिगर जो बना लिया वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सॉल्व करेंगे, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब तब तक के लिए क्वेश्चन लगाते रहिए और फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।